डाउनलोडेड वाला फॉर्म है डीएनसी में। डीएनसी जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक फॉर्म डाउनलोड होता है, ठीक है। तो उस फॉर्म को किस तरह हमें फ़िल करना है, उसमें क्या क्या करना है, किस तरह फ़िल करना है, तो कुछ की कमेंट्स आई थी मेरे पास कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, उस हम उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो कुछों का क्वेश्चन जो था वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा, उनको उनका आंसर मिल जाएगा, जो भी उनको समझ नहीं आ रहा था। कुछ जो कि रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी उन सब के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म किस तरह भरना है। सिंचू ने मेरे पास मैसेज किया था कि मैम एक वीडियो बना दीजिए इस पर, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है, जिससे कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके समझ में नहीं आया कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, इस स्टेटमेंट में क्या लगाना है, इस फॉर्म में इस वाले पॉइंट में क्या फिल करना है। तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो डाउनलोडेड वाला फॉर्म है किस तरह फिल करना है। तो आप देख सकते हैं ये है फॉर्म डीएनसी का, ये एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस फॉर्म को हमने सबसे पहले डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालना है, फिर उसके बाद इसको फिल करना है। तो सबसे पहले आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट में क्या अपना नाम, सरनेम ये सब लिखना है, वो सब फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, अगर हस्बैंड है या फिर फादर है तो एक का नाम लिखना है किसी का भी, ठीक है। और क्या बोलते हैं जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस, ये सब भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मेल आईडी, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और जनरल क्वालिफ़िकेशन, मेरे पास एक मैसेज आया था, सिंचू का ही आया था कि जनरल क्वालिफ़िकेशन में हमको क्या फ़िल करना है। तो जनरल क्वालिफ़िकेशन में आपको 12th किया है, कौन सी ईयर में किया है वो आपको फिल करना है, ठीक है। जनरल क्वालिफिकेशन में आपको 12th लिखना है, कौन सी ईयर में पास हुआ था वो लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट 14 पॉइंट में है नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर नर्सिंग एजुकेशन वाज ऑब्टेनिंग। जहाँ से आपने नर्सिंग एजुकेशन ली, जिस कॉलेज से आपने नर्सिंग किया है उस कॉलेज का नाम लिखना है, प्रॉपर एड्रेस लिखना है उसका, ठीक है, नाम एड्रेस लिखना है। ओके, 15 पॉइंट है प्रोग्राम ऑफ स्टडी कंप्लीटेड, जीएनएम हो या फिर बीएससी हो, एएनएम हो या फिर एमपीएचडब्ल्यू, ठीक है। तो आपको जो भी आपका या तो आपने बीएससी किया होगा, जीएनएम किया होगा, जो भी होगा तो वो आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने जीएनएम और पोस्ट बीएससी लिखा था तो मैंने जीएनएम प्लस पोस्ट बीएससी लिखा है। तो अगर जिसने भी पीबीएससी किया है वो पीबीएससी या फिर बीएससी किया है बीएससी, इस तरह से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में का मतलब है कि जब आपने नर्सिंग ज्वाइन की थी, कौन सी ईयर में की थी और कब की थी, वो वाली डेट लिखनी है। आप जब अपना कंप्लीसन सर्टिफिकेट देंगे जो आपको कॉलेज से मिला होता कंप्लीसन सर्टिफिकेट, तो उसमें डेट लिखी होगी ज्वाइनिंग से लेके कंप्लीशन तक की डेट लिखी होगी। तो वो आपको एग्जैक्ट लिखनी है कि ज्वाइनिंग डेट ये थी और आपका जो कंप्लीट हुआ था जीएनएम, ठीक है, वो ये वाली डेट थी। तो ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद जीएनएम या बीएससी जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन था, जो भी आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी था वो लिखना है, ठीक है, उसकी डेट लिखनी है। फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द एग्ज़ामिनिंग बॉडी। एग्ज़ामिनिंग बॉडी का मतलब ये है कि कहाँ की मेडिकल फैकल्टी से कौन सी फैकल्टी है, कहाँ की फैकल्टी है जो मेरा कॉलेज एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूपी मेडिकल राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग, राजस्थान मेडिकल फैकल्टी है या फिर कोई राजस्थान हो सकता है, मैं यूपी, मैंने उत्तर मेडिकल प्रदेश फैकल्टी है, तो किसी का राजस्थान हो सकता है, किसी का हिमाचल प्रदेश हो सकता है, तो एग्जाम कंडक्ट कराती आपको लिखना है, ठीक है। तो वो इसमें लिखना है, मेडिकल फैकल्टी का एड्रेस लिखना है, इसमें नेम एंड एड्रेस लिखना है। ओके, अब नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, ठीक है, नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन। तो आप जब अपना ये रिज़ल्ट देखेंगे, सर्टिफिकेट देखेंगे, तो उसमें डेट लिखी होगी, ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाइंग वाली डेट लिखी होगी, तो वो आपको लिखनी है, अपना रोल नंबर लिखना है। एंड 17.1 में भी आपको अपना जो भी आपकी काउंसलिंग है वो लिखनी है।
अगर वो यूपी का है यूपी की लिखनी है, राजस्थान का है तो राजस्थान की लिखनी है, पंजाब का है तो पंजाब की लिखनी है, तो ये सब लिखना है। फिर उसके बाद अपना RN नंबर लिखना है, ठीक है। और फिर 17.3 पॉइंट में बहुत सारे कमेंट आए थे इस पे मेरे कि क्या, तो इसमें डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट का क्या है, तो ये क्या डेट है, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने जब GNM या फिर BSc किया था तो हमें कॉलेज से एक सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को दिखेंगे, देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कौन सी डेट कर लिखनी है आपको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट लिखी हुई है, ये ठीक है। जो ये डेट लिखी हुई है ना, ये आपको लिखनी है उसमें, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी आपको आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू मिला था, काउंसलिंग के थ्रू मिला था, तो उसमें एक डेट लिखी हुई है, ठीक है। ये वाली डेट लिखनी है आपको, ठीक है। अब हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हायर प्रोफेशन कि आपने सिर्फ GNM किया था या फिर आपने GNM के बाद पोस्ट BSc किया था, पोस्ट BSc के बाद अगर आपने MSc किया हो तो MSc लिखेंगे। हायर क्वालिफिकेशन आपने जो भी आपका ये प्रोफेशन है उसमें आपने कहाँ तक की हायर एजुकेशन की है या फिर क्वालिफाई हैं आप कहाँ तक। आपने अगर MSc नर्सिंग किया तो MSc नर्सिंग लिखना है। पोस्ट GNM के बाद अगर पोस्ट BSc किया तो पोस्ट BSc लिखनी है। अगर BSc किया है, BSc के बाद MSc नहीं किया है तो BSc ही लिखना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं 18 पॉइंट की, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर इफ़ वर्किंग प्रेजेंटली। तो अगर आप कहीं आप ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, और जैसे कि कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है फिर भी वो सर्टिफिकेट बनवा रहा है DNC वाला, तो उसे वहाँ जिस हॉस्पिटल में वो वर्क कर रहा है उस हॉस्पिटल का उसे एड्रेस, नेम एंड एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब जो भी वर्किंग नहीं है, जैसे कि हम लोग हैं, हमको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए, GNC कराना है और हमको एम्स दिल्ली में ज्वाइन होना है, ठीक है। हमारा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है एम्स दिल्ली के लिए, तो हम वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो पेज है वो है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। अब कुछ सोचते हैं कि जो भी हमारी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद जो हमारा ये DNS ऑफिस है वहाँ से हम इसको फ़िलअप करा लें उसके थ्रू, नहीं, इसे हमें कहीं से फ़िलअप नहीं, हमें सिर्फ फॉर्म जो है हमारा फॉर्म में बस इतना ही हमें फ़िल करना है, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है इस फॉर्म को, ठीक है। सिर्फ इतना फॉर्म फिल करना है और दोनों पेज को अपलोड कर देंगे हम उस साइट पे। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि हमें फ़िज़िकल विज़िट करना है, ठीक है। तो आपको फ़िज़िकल विज़िट नहीं करना है, आपको वेट करना है। ये सब अपलोड करने के बाद आपको एक डेट मिलेगी, जो भी आपने डेट ली होगी, ठीक है, अपॉइंटमेंट ली होगी, वो डेट मिलेगी। उस डेट पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इन केस आपके पास कोई मैसेज आता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट है रीअपलोड करना है, ये रिजेक्ट हो गया है, तो आप उसको अच्छे से स्कैन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इसमें। ना तो आपको फ़िज़िकल विजिट करनी है और ना ही आपको दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या फिर कहीं अदर जाके डॉक्यूमेंट देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ही है कि आपको ये अपलोड करने हैं। उस दिन भी कोई आपकी वीडियो कॉल नहीं होगा, कोई आपकी जूम मीटिंग नहीं होगी। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट ली हुई होगी उस दिन क्या होता है कि जहाँ पर ये हमारा DNC सर्टिफिकेट बन रहा है वहाँ पर आपके ये ना डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अगर इन केस आपके कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फिर अच्छे से स्कैन नहीं है, अच्छे से अपलोड नहीं हुए, तो सिर्फ उस पर रिजेक्शन आता है, उसको रीअपलोड के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर बस ये। और एक मेरे पास एक मैसेज आया हुआ था कि मैम हमें जो भी हमारी काउंसलिंग है वहाँ हमें NOC के लिए जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर ही हमारा NOC का प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं फिर से यही बोलूँगी कि आपको NOC के लिए कहीं नहीं जाना है,
ठीक है। एनओसी के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ये आपको, अगर आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है, तो ये सब आपको प्रॉपर, ये डीएनसी वाले प्रॉपर कर देंगे आपको अदर से कुछ नहीं करना है। एक मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि मैंने जीएनएम में फिर बीएससी किया हुआ है और अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डीएनसी के लिए, तो मुझे रजिस्ट्रेशन में जाना है, री रजिस्ट्रेशन में जाना है या फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअर में जाना है। ठीक है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन में जाना है। अगर री रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डीएनसी बन चुका है, ठीक है, इन केस अगर आपका डीएनसी आपको मिल चुका है, बन चुका है आपका डीएनसी, और 5 साल बाद हमें रिन्यू कराना पड़ता है वो, ठीक है। उसमें कुछ क्लासेस होती हैं रिन्यू कराने के लिए होनी चाहिए, आर्ट्स की क्लासेस अटेंड करनी होनी चाहिए, तब आपका रिन्यू होता है, कंप्लीट हो जाते हैं। 160 आवर्स कुछ होता है, तो इतने आवर्स जब हो जाते हैं तो हमारे आपको रिन्यू में जाना है। अगर आपके पास आपकी पॉलिसी से सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं, डीएनसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको री रजिस्ट्रेशन में करना है। अगर आप ऑलरेडी दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग से आपने बीएससी या फिर जीएनएम किया है, तो आपको डीएनसी सर्टिफिकेट तो आपको वहाँ से मिला होगा, तो आपको 5 साल के बाद वो रिन्यू कराना है, ठीक है। और अगर आपके अदर स्टेट से आपने किया है और आपको डीएनसी बनवाना है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन में जाना है और 5 साल के बाद आपको रिन्यू कराना होता है ये सर्टिफिकेट। हर 5 ईयर्स में, एवरी 5 ईयर्स में आपको रिन्यू कराना होगा ये सर्टिफिकेट। एंड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ये आए थे कि हम कैसे अप्लाई करें ऑनलाइन डीएनसी के लिए। तो मैंने वीडियो बना के रखी है इस चैनल पे, मैंने 2 वीडियो बना के रखे हैं डीएनसी में। तो आप जो मेरी पहली वीडियो है उसमें पूरा डिटेल से मैंने बता के रखा है कहाँ जाना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी उन वीडियोज़ के थ्रू आप देख सकते हैं। और कुछ का ये डाउट था कि सर्टिफिकेट हमारे पास कितना टाइम लेगा सर्टिफिकेट आने में, 1-2 महीने में आ जाएगा। तो मेरा जो सर्टिफिकेट था उसको अराउंड 6 मंथ लगे थे सर्टिफिकेट को घर पे आने में। तो सर्टिफिकेट को ऑब्वियस सी बात है, पूरा प्रोसेस जो सर्टिफिकेट का है डीएनसी का, वो उसको अराउंड 6 मंथ लगेंगे। उसके बाद वो आपके घर पे आ जाएगा, आपको कहीं लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद पे ही जो भी आपने एड्रेस दिया होगा, प्रेजेंट एड्रेस जो आपने दिया होगा या फिर परमानेंट एड्रेस, तो इस पे आपका आ जाएगा, प्रेजेंट पे आएगा या फिर परमानेंट एड्रेस पे आ जाएगा आपका डीएनसी सर्टिफिकेट। ओके, हाँ। तो एक क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मैम मेरा सर्टिफिकेट प्रिंट तक ओके हो गया है, तो मुझे सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा या वो घर पर आएगा? तो वो घर पे आ जाएगा, वो घर पे खुद से ही आ जाएगा, आपको कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड नहीं करना है। ये मैंने क्वेरी जो थी ये मैंने सॉल्व कर दी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है क्या फिर मैम? नहीं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है, वो खुद से ही हो जाएगा। हेलो मैम, फॉर्म फिल करने के बाद वेरिफिकेशन डेट एंड टाइम पर वो वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, फिजिकल विजिट करनी होती है, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कोई भी फिजिकल विजिट नहीं करनी है। मैम, डू वी नीड टू सेंड डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट ऑल्सो फॉर री रजिस्ट्रेशन? नहीं, आपको बाय पोस्ट नहीं भेजने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है आपको जो भी आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं बस ऑनलाइन ही करने हैं, आपको बाय पोस्ट कुछ सेंड नहीं करना है। ओके मैम, प्लीज़ टेल हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो मैंने वीडियो डाल के रखी है, आप इसको देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आ जाता है सर्टिफिकेट प्रिंट होने के बाद अराउंड आपका पूरे प्रोसेस को अराउंड 6 मंथ लगेगा, फिर आ जाएगा। हाय मैम, स्टेट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। स्टेट वेरिफिकेशन खुद से हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑनलाइन प्रोसेस खुद से होके आपके पास आ जाएगा अराउंड 6 मंथ में। मैम,
आपकी भी तो मार्च 2023 में प्रिंट हुई थी, मेरी भी सेम डेट है, बट अभी भी सर्टिफिकेट नहीं आया। एक बार आप अपना मैसेज देख लें कि आपके पास कोई ईमेल पे कोई मैसेज तो नहीं आया है, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आया है, रिजेक्ट नहीं, कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, आपको रीअपलोड करना है कोई डॉक्यूमेंट, ये सब आप एक बार चेक कर लें। और बिल्कुल भी टेंशन ना हो, वो कुछ टाइम में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम डेट मिली है, सेम डेट पे है, प्रोसेस चल रहा है, प्रिंट हुआ है, तो वो जिस दिन मेरा आया है उसी दिन आपका आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लें मेल और टेक्स्ट जो कोई मैसेज तो नहीं है। डीएनसी वेरिफिकेशन हो गई, स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग्स हो रही है, उसके लिए आप वरी मत होइए। हाँ, वो खुद से ही हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वो प्रोसेस को अराउंड 6 मंथ लग जाएंगे, वो खुद से होके आ जाएगा। एनओसी स्टेट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, हो जाएगा वो। मैम ऑफ़र लेटर आने के बाद अप्लाई करने हैं अभी ही, मतलब अभी सारे डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और उन्होंने कहा कि आज ही अप्लाई कर सकते हैं। यस, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है तो आप आज ही जाके अप्लाई कर सकते हैं, वेट मत कीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। ओके मैम, कितने स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट बाहर करते हैं एम्स दिल्ली? डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी को भी बाहर नहीं करता है। बस ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपका इनकरेक्ट है या फिर कंप्लीट नहीं है आपके पास, जैसे कि आपके पास डीएनसी डिग्री नहीं है, तो उसके लिए कुछ टाइम देगी आपको। तो उस टाइम में जैसे कि आपकी डीएनसी और डिग्री को आपको 6 मंथ में सबमिट करना है, और उसके लिए तब तक के लिए आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड अगर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका आधार कार्ड है या फिर कुछ भी है, कुछ भी मिस्टेक है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक है, एड्रेस गलत है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगवाना पड़ेगा। एंड आपकी जॉइनिंग थोड़ी डिले हो जाएगी कि जो अदर स्टूडेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, उनकी अगर आज जॉइनिंग हो रही है तो आपकी 1 से 2 मंथ लग जाएंगे। जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट करके नहीं लेके आएंगे तब उसके बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी और आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। मीना, एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप से काम चल जाएगा क्या मैम? यस, एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आप प्रोविजनल या फिर रजिस्ट्रेशन, जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो आपने डाउनलोड की है, उससे काम चल जाएगा। एम्स का कब जॉइनिंग लेटर आएगा, एलिजिबल और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की लिस्ट? नहीं, अगर आपका डीवी हो चुका है तो अब आपके पास जॉइनिंग लेटर आएगा। राजस्थान का सर्टिफिकेट है या रजिस्ट्रेशन है और दिल्ली में कन्वर्ट कराना है तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होगा या री रजिस्ट्रेशन? प्लीज़ टेल मी। री रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपका पहले राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से था तो अब आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है दिल्ली में कराने के लिए। ओके मैम, मैंने री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट कर दिया है और अपॉइंटमेंट सितंबर में फ़िक्स कर ली है। अब अपॉइंटमेंट वाले दिन मुझे वहाँ फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा? नहीं, आपको फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना। अब रजिस्ट्रेशन की डेट मिल गई है, उस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत होगा या फिर किसी में कोई भी करेक्शन होगा या फिर आपको दोबारा स्कैन अच्छे से नहीं होंगे, कुछ भी होगा तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो आपको दोबारा से रीअपलोड कर देने हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं करना है, वो प्रोसेस खुद हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपके पास आईएनसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग में करा सकते हैं। वैसे भी एम्स दिल्ली को आईएनसी नहीं, दिल्ली डीएनसी चाहिए होता है, तो आप री रजिस्ट्रेशन में जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डीएनसी का।